हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो है वो है बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, और वो किस सब्जेक्ट के लिए जिससे लगता है आप सबको सबसे ज़्यादा डर, वो है मैथ्स का एग्ज़ाम। हाउ टू प्रिपेयर फॉर मैथ्स एग्ज़ाम, फॉर मैथ्स बोर्ड एग्ज़ाम। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मैथ्स के नाम से डर जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बोर्ड का एग्ज़ाम आ रहा है। अपने आप को सबसे पहले स्ट्रेस से बाहर निकालिए, अपने आप को काम रखिए और सोचिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं। पहले मैं आपको ऑल द बेस्ट बोल देती हूँ और मैं अपनी कुछ टिप्स आपके साथ कर देती हूँ शेयर, जो आपकी प्रिपरेशन में आपकी करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर मैथ्स एग्ज़ाम। कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे 4 पॉइंट्स पे ध्यान देना है। नंबर 1, सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन एग्जाम्पल गिवन इन एनसीईआरटी। जैसा कि मैं आपको हमेशा से ही बोलती हूँ, कभी भी अगर आप बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी की बुक पे करिए फोकस, ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी। मैथ्स के लिए आपको क्या करना है, ईच एंड एवरी चैप्टर का सबसे पहले आप एग्जाम्पल्स को सॉल्व करिए। एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के बाद उसकी एक्सरसाइज के ईच एंड एवरी क्वेश्चन को सॉल्व करिए, चाहे वो ऑप्शनल एक्सरसाइज हो, फिर भी आप उसके सारे क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व। अगर आपने एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए, सारी एक्सरसाइज कर ली, तो आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो इन सारे क्वेश्चन से बाहर नहीं जाने वाला है। जब आप एग्जाम पेपर को सॉल्व करने बैठेंगे तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन आप पहले भी अटेम्प्ट कर चुके हैं। सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं, प्रैक्टिस मोर फॉर स्पीड एंड एक्यूरेसी। जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन आप करेंगे उतनी अच्छी आपकी हो जाएगी स्पीड। क्या होता है कि हम सिर्फ पैटर्न देखते रहते हैं, हाउ टू सॉल्व, कौन सा फॉर्मूला यूज़ होना है, कौन सी थ्योरी यूज़ होनी है, लेकिन जब लास्ट टाइम पे हम कैलकुलेशन करने बैठते हैं उस टाइम पे हमारे पास एग्ज़ाम के टाइम का थोड़ा सा प्रेशर होता है। ऐसे में हम हड़बड़ाहट में अपनी कैलकुलेशन का रॉन्ग कर देते हैं, जिससे कि हमारा आता हुआ क्वेश्चन हमारा हो जाता है रॉन्ग। तो उसके लिए आपको मोर एंड मोर प्रैक्टिस करना है। द नेक्स्ट पॉइंट इज मेक अ डायरी फॉर फॉर्मूला, थ्योरीज फॉर ईच एंड फॉर इजी प्रैक्टिस। कुछ नहीं करना है, आपको बुक में जो भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के नेम लिखिए और उससे रिलेटेड कौन कौन से, उस चैप्टर में रिलेटेड कौन कौन से फॉर्मूले हैं उनका आप एक नोट भी बना सकते हैं, नोटबुक भी लगा सकते हैं। कुछ लोग क्या कर सकते हैं, अपनी स्टडी जो टेबल है उसके सामने चैप्टर दिस, इसमें ये जैसे कि आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, तो आप क्या करेंगे, सरफेस एरिया या वॉल्यूम टॉपिक का एक पेपर लगाएंगे, चिट लगाएंगे, और उस पर जैसे कि स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, उसके फॉर्मूले क्या है, ऐसे लिख करके आप अपनी स्टडी टेबल के सामने ही अगर लगा लेंगे तो आपकी नज़र पड़ती रहेगी और वो आपके फॉर्मूले होते जाएंगे रिवाइज। फिर आपको हौच पौच में लास्ट मोमेंट पे सारे फॉर्मूले आप इजीली रिवाइज कर सकते हैं। चिट के साथ साथ आप एक डायरी भी मेंटेन कर सकते हैं, एक नोटबुक भी मेंटेन कर सकते हैं, और चैप्टर वाइज आप उनमें अपने फॉर्मूलेज, थ्योरीज लिख लीजिए। बहुत सारी थ्योरम्स भी हैं, उनको लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करने में वो आपके लिए होंगे हेल्पफुल। लास्ट जो मैं आपको बता चुकी हूँ, सॉल्व सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर सबसे पहले आप कौन से सॉल्व करेंगे, जो सीबीएसई ने अपनी साइट पे डाले हुए। उसके बाद आप अदर बुक्स की हेल्प ले सकते हैं, अदर बुक की हेल्प से भी आप सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और प्लीज़ सैम्पल पेपर सॉल्व करते करते ये मत भूल जाइए कि आपको एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर के, 10 नहीं तो 7 ईयर के प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सबको सॉल्व करके, उन सब की प्रैक्टिस करके जाना है। आपको मैं एक और चीज़ बता देती हूँ, ये दोनों पॉइंट अगर आप इंटर रिलेट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसमें दिया है मोर एंड मोर रिवीजन करना है स्पीड बढ़ाने के लिए। सेकंड ये है कि आपको सॉल्व करने ही है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ये करेंगे, सेकंड ये करने वाले हैं, और इन दोनों को कोरिलेटेड करेंगे। उसके लिए सबसे पहले सैम्पल, इन दोनों में भी, इसमें और इसमें, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सीबीएसई की साइट पे दिए हुए सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे। देन आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर्स में जो भी दिए हुए क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करिए। देन अदर बुक जो मार्केट में आ रहे हैं सैम्पल पेपर्स, उनको लीजिए और उनको सॉल्व करिए। इससे आपका मैथ्स का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, आपका अच्छा सा मार्क्स आए, and if you like my video please like it, subscribe, thank you।